नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ हाफ़िज़ कुरान आज वरतके वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। ऐ हाफ़िज़ कुरान आज पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा, बेशक जन्नत में तेरा ठिकाना और मकाम वहाँ होगा जब वन्नास की शीन खत्म होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और फरमाया अल-माहिरु बिल कुरानी मअस-सफ़रतिल किरामिन बररा। फरमाया जो कुरान मजीद में महारत रखता है, उसको खूबसूरती के साथ पढ़ता है, फरमाया वो किन के साथ होगा क़यामत वाले दिन? नेकोकार बुजुर्ग लोगों के साथ होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और दूसरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत जो है लोगों के हाथों से लिखवा कर हमारे सामने कर दी है। और हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन का क्या दर्जा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको ऐसे ताज और हुल्ले पहनाए जाएंगे कि सारे लोग देखकर उनके ऊपर रश्क करेंगे, फ़ख्र करेंगे, उनकी इतनी ज़्यादा रोशनी होगी। ये तो थी हमारे असलाफ़ की खिदमत। आपको आगे जाकर दिखाते हैं कि दौरे हाज़िर की जो कपड़े के ऊपर तैयार करता कुरान मजीद है उसकी ज़ियारत करवाते हैं। ये तशरीफ़ है। فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة। नमाज कायम करते हैं और जो हमने माल दिया है उससे खुफिया और एलानिया तौर पे खर्च करते हैं। फरमाया कि ऐसी तिजारत की उम्मीद लगाकर बैठे जो कभी भी घाटे और खसारे वाली नहीं हो सकती। वो तिजारत कौन सी है? इसके बदले में कौन सी तिजारत हो सकती है? अल्लाह ताला की खुशनुदी है, रजामंदी है, अल्लाह ताला की जन्नत को हासिल करना है। और 10 जिल्दों में तैयार किया, आज 10 की 10 जिल्दें आपके सामने मौजूद हैं। तो ये तो थी कुरान के मुताल्लिक़ खिदमत। आइए आपको आगे जाकर दिखाते हैं कि इस कुरान मजीद ने लोगों के हालात, अखलाक और तरबियत के ऊपर किस तरह से असर किया। आइए आगे तशरीफ लाएंगे। पहले माज़रत उसके बाद فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام
فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام और जब ये मस्जिद की तामीर हो गई तो वही लोग जो दूसरे के खून के जान के माल दौलत के दर पे थे दुश्मन थे वही आपस में हुकूमत ईमानी हुकूमत इस्लामी भाईचारे में तब्दील हो गए। ये सारी तब्दीली आई तो कुरान की तालीमात की वजह से इस्लाम की तालीमात की वजह से आई और इस्लाम और कुरान के पैगाम को दुनिया के कोने कोने में फैला दिया। आज का मंजर आपके सामने है, मक्का है, मदीना है, पुरअमन माहौल है, पुरसकून माहौल है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام देखिए जो है हमारा अलविदाई हाल है, यहाँ से आपको अलविदा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक नसीहत अपने भाई की तरफ से अपने बेटे की तरफ समझ लीजिए। देखिए जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का वादा किया वो हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद की हिफाजत की या करवाई। और आपने ये भी देखा कि इस मुल्क सऊदी अरब का इसकी खिदमत में किस तरह से हाथ है कि किस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से नुस्ख मंगवाए और मंगवा कर आपकी ज़ियारत के लिए महफूज किए ताकि हम ज़ियारत करके अपनी आंखों को ठंडा करें, अपने ईमान में इजाफा करें, अपने ईमान में मजबूती लाएँ और अपने ईमान को बढ़ाएँ। ठीक है ना। और हमने इस तरह ये भी देखा कि उस अल्लाह ताला की बंदी ने इस कुरान मजीद की खिदमत में कितने साल लगाए? 32 साल लगा दिए। तो हम देखें क्या खिदमत करते हैं, हम कितना कुछ को पढ़ते हैं, कितना कुछ के ऊपर अमल करते हैं, कितना कुछ के मुताबिक बच्चों की तरबियत करते हैं, कितना कुछ के मुताबिक अपने हालात को ढालने की कोशिश करते हैं। ये सारे सवाल हैं जो कम अज कम इस फिल्म देखने के बाद तो हमसे अपने आप से बनते हैं। अल्लाह ताला इन सवालों को करने की हमें तौफीक अता फरमाए और उसके बाद इन जवाबों को भी तैयार करने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद की खिदमत कीजिए। इसी खिदमत के हवाले से आपके सामने हमारा जो मबीयात का सेंटर है सामने, यहाँ से आप वही कुरान मजीद प्रिंटर शुदा जो मदीना में है, जो मक्का में है, वो आप खरीद सकते हैं और यहाँ वक़्फ़ कीजिए। अपने महरों की मस्जिदों को आबाद कीजिए, अपने घरों को जिंदा और आबाद कीजिए। अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल करे, आपकी इबादत कबूल करे और आपको भाई सलामत अपने मुल्क पहुँचाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।